गली में शोर है, गांधी परिवार चोर है, गली गली में शोर है, गांधी परिवार चोर है। जनता पूछे जवाब दो, इंसाफ दो, जनता पूछे जवाब दो, घोटाले का हिसाब दो, जनता पूछे जवाब दो, घोटाले का हिसाब दो, जनता पूछे जवाब दो। घोटाले का हिसाब दो। सोनिया गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद सोनिया गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद सोनिया गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद कांग्रेस मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जनता पूछे जवाब दो, इंसाफ दो, जनता पूछे जवाब दो, इंसाफ दो। गली गली में शोर है, गांधी परिवार चोर है, गली गली में शोर है। राहुल गांधी चोर है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने जो प्रदर्शन किया है वो आपने 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को देखा था। उन्होंने जो नेशनल हेराल्ड पे जो कार्रवाई हुई थी उसमें ये कहा था कि भी ये ईडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कहने पे ये कार्रवाई कर रही। उसकी बात को मैं उस बात का मैं विरोध करते हुए हम लोगों ने विरोध किया है कि मैं उनको स्मरण कराना चाहता हूँ जिस टाइम में ये ईडी ने जो हमारा ये केस है नेशनल हेराल्ड केस ये 2012 में पटियाला कोर्ट दिल्ली में रजिस्टर किया हुआ था और ये जो केस है ये सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जब ये केस रजिस्टर करवाया था उस टाइम मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और उस सरकार के दौरान ये केस रजिस्टर्ड हुआ था और ये वही सुब्रमण्यम स्वामी है जिन्होंने अटल जी की सरकार को घेरा था जयललिता के साथ मिलके और सोनिया गांधी के साथ मिलके इस सरकार को घेरा था। तो सुक्खू जी ने जो 2.5 करोड़ रुपया जो पिछले 15 साल से अखबार नहीं छपी उसकी एडवर्टाइजमेंट को दिया है और हमारे जो हिमाचल के युवा पत्रकार हैं उनसे पोर्टल पे रजिस्टर करने के लिए पैसे के लिए जब बात होती है तो वो ये कहते हैं आप अपनी 10 साल की व्यूअरशिप दिखाओ, आपका पोर्टल का साइज कितना है, आपकी कितने व्यूज आते हैं वो दिखाओ। लेकिन जब हमारे नौजवान पत्रकार हमारे प्रतिभाशाली पत्रकारों को पैसे देने की एडवर्टीजमेंट देने की बात आती है तब तो उनसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि उन्होंने 2.5 करोड़ रुपया ऐसे अखबार को दिया जिसकी एक भी प्रति नहीं छपी। और ये जो कंपनी जो नेशनल हेराल्ड है इसको जो 200 करोड़ की कंपनी का साइज है इसको सोनिया गांधी और इनके साथ कुछ लोगों ने मिलके मात्र 50 लाख रुपए में खरीदा। आज उसके विरोध में ही हमने प्रदर्शन किया। तो इसी विषय में बोला जो हमारे प्रभावशाली जो सुबह से शाम तक पत्रकारिता करते हैं और हमारे जो मीडिया के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं उनको तो उनके जो हक लाल के पैसे वो भी दिए नहीं जा रहे, उसको भी लेट किया जा रहा है। और जब उनको रजिस्टर्ड करना जाता है तो उनसे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपकी व्यूअरशिप कितनी है, आपने पिछले 10 साल में कितना काम किया। उनके लिए इतने प्रश्न पूछे जाते हैं और गांधी परिवार को पैसे जो प्रदेश के हक लाल के पैसे उसको लूटने के लिए ये तैयार बैठे। सभी को मेरा नमस्कार। मैं भूपेंद्र ठाकुर उर्फ सनी ठाकुर, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश भर में नेशनल हेराल्ड केस के ऊपर, नेशनल हेराल्ड घोटाले के ऊपर हर जगह पर एक प्रदर्शन किया जा रहा है। ये प्रदर्शन आज हम यहाँ सोलन में भी कर रहे हैं। आपने जिस तरह देखा ही होगा, हमारी जो प्रदेश की कांग्रेस सरकार है वो अपनी गारंटियों को पूरा करने में तो विफल हो ही गई है, परंतु यहाँ पर लगातार भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इन सभी महंगाई, इन सभी मुद्दों पर भी ये फेल होती जा रही है। इसी तरह देश में बाकी चीजों के मुद्दों को ये हटाने के लिए नेशनल हेराल्ड जैसे जो घोटाले हुए हैं उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी अपने आप धरने करने जा रही है, धरने कर रही है। ये सारी अपने इन घोटालों से, जो इनके घोटाले इतने सालों में हुए हैं और जो नेशनल हेराल्ड घोटाला है, उन सब घोटालों से ध्यान भटकाने के लिए
ये यहाँ पर इसको उजागर कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरकर आज पूरे यहाँ पर जितनी भी जनता है, यहाँ पे आम लोगों को आप सभी के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये लोग पहले भी भ्रष्टाचार में लिप्त थे और अब नेशनल हेराल्ड जैसे घोटालों में लिप्त होकर ये फिर से जनता को आगे इससे छीना झपटी जो है पहले से भ्रष्टाचार करते आ रहे हैं, इससे संलिप्त है। आपने स्वयं देखा होगा हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर जी, अब मैं आपको उनकी बात करूं, अभी आपने सुना होगा कि वो बात करते हैं कि जब उनसे पूछा जाता है कुछ पत्रकार भाइयों द्वारा कि आपने ऐसे नेशनल हेराल्ड जो न्यूज चैनल किसी ने देखा भी नहीं होगा, जो समाचार पत्र किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा, उसके बाद भी आप लोग यहाँ पर उन्हें 2 करोड़ की जो ये ऐड देते हैं वो दे देते हैं। तो वो कहते हैं कि ये हमारा यहाँ पर न्यूज का पेपर है, न्यूज़पेपर है, हम तो वहां पर देंगे ही। परंतु क्या मैं आप सभी लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या हिमाचल में नेशनल हेराल्ड नाम का किसी ने यहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ा है? अगर ऐसा ही है तो मैं आप सभी के माध्यम से ये भी पूछना चाहता हूं, आप सभी लोग मीडिया के बंधु यहाँ पर खड़े हैं, आप सभी भी पत्रकार हैं, आपके भी न्यूज़पेपर है यहाँ पर चलते हैं, तो क्या सभी को 2-2 करोड़ की एड यहाँ पर मिल चुकी है? अगर मिली है तो यहाँ पर जो सरकार, यहाँ पर कांग्रेस सरकार यहाँ पर रोना रो रही है कि हम यहाँ पर वित्तीय घाटे में है, तो लगभग अगर यहाँ पर 50 न्यूज चैनल या 50 यहाँ पर न्यूज़पेपर है तो वो 2-2 करोड़ करके तो इतना ज्यादा अमाउंट तो उन्हीं का बन जाता है। और हेराल्ड जैसे न्यूज़पेपर के लिए जो आज से 2008 में ही बंद हो गया था, उसको अगर आप 2 करोड़ की एड दे रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है? और उसके बावजूद अगर आप जब सब कुछ ये करने के बावजूद भी आप खुद धरने कर रहे हैं कि ये आपने यहाँ पर गलत किया है या हम लोगों के साथ ईडी गलत कर रही है, तो ये आप लोग क्या करना चाहते हैं? या तो आप सारे मुद्दों से सबका ध्यान भटकाकर लगभग 200 करोड़ की जो संपत्ति थी जिससे आप 50 लाख देकर ही शपथ कर गए हैं, या तो आप उससे जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। आज हम इस आक्रोश के माध्यम से बस यही बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी पहले से ही भ्रष्टाचार में लिप्त है और आज जो केवल सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ही नाम पर इनके 78% जो शेयर है, तो ये भी बहुत बड़ा घोटाला जो इस पूरे भारत देश में एक और नया घोटाला उभर के सामने आया है।